अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक था। सो व्लॉग का करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। हमारी ये मॉर्निंग तो नहीं है, तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम है। आज छुट्टी थी बच्चों को तो इस वजह से काफ़ी लेट ही उठे हैं। और यहाँ पे मैं इसको करवाने लगी थी अभी शावर, तो ये इस डोल के साथ खेल रही थी, कह रही थी कि मुझे उसको भी शावर करवाना है। ये मांग रही थी, ज़रा सा मुझसे इधर नाराज़ हो रही थी। ये मांग रही थी कि मुझे मम्मा शैम्पू देना। मैंने इससे शैम्पू ले लिया था। सो ये ले के शैम्पू का डिब्बा और फिर इतना सारा ज़ाया कर देते अगर इससे ना लो तो। ये देखें अभी खुश हो गया, कह रही है कि बस यही करेगी, लेती जाएगी लगाती जाएगी। बस ये नहीं है कि एक दफ़ा ले लिया बस लगा लिया, नहीं, लेती जाएगी लगाती जाएगी। फिर मैंने क्या किया, ये खाली था शैम्पू का, तो मैंने इसमें पानी और शैम्पू मिक्स करके इसको दे दिया। मैंने कहा अब लगी रहो। सो यहाँ पे मैं बाहर आ गई। अपनी बेटी कह रही थी कि मम्मा मेरा टेस्ट चेक करें, ये इसका इंग्लिश का। मैं यहाँ पे ना टेस्ट चेक कर रही थी। माशाल्लाह इंग्लिश में ये बहुत अच्छी है, नंबर मार्क्स इसने बहुत अच्छे लिए हुए थे। ये बढ़ावा ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि माशाल्लाह अच्छा, गुड। सो यहाँ पे अभी ये मुझे चेक करवा रही थी, तो सब में ये देखे इसने 8, 8, 4, 4 ऐसे। एक में ही एक नंबर कम था सिर्फ, बाकी सब में इसने फुल मार्क्स लिए हैं। सो माशाल्लाह इंग्लिश में तो ये है थोड़ा, दूसरी सब्जेक्ट में थोड़ा ये है वीक है, लेकिन मैथ में और इंग्लिश में ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। सो अभी इसको मैंने होमवर्क भी कराना है स्कूल का जो दूसरा रहता है। सो अभी मुझे मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई कि मम्मा जाके ना ज़रा टॉयलेट में देख के आ जाए हशर। ये देखे उसको तो उसने अपने आप को भी किया हुआ था और सारा टॉयलेट गंदा किया हुआ था, हशर नशर किया हुआ था। और इतनी सियानी है, जो मैंने शैम्पू बना के दिया था उसको इसने पीछे फेंक के और अंदर से दूसरा निकाल लाई असल वाला। सो यहाँ पे से फिर मैंने शावर करके भाई निकाला। और ये हमारे हमसाए देखे कोई इनकी पार्टी है वो कर रहे हैं। मैं इनको देख रही थी कि इतने ज़्यादा लोग थे ना ये आज, तो कितने अच्छे से ये पार्टी करें, ना कोई शोर था ना कुछ, आराम से हर चीज़ हैंडल की कर लेते हैं ये लोग। ये तो लोग अक्सर ना ऐसे ही बारबी वगैरह करते रहते हैं इधर। सो यहाँ पे ये देखें अभी मैं ना खाना बना रही थी, तो मेरी बेटी आ गई। उसने ना दरअसल नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो वो कह रही थी कि मामा मुझे नाश्ता करना है। मैं कह भी रही थी कि अभी ना खाना खाओ, क्योंकि अभी खाना तैयार हो रहा है, तो फिर तुम कुछ खा लोगी तो खाना नहीं खाओ। कहती है नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे नाश्ता करवाएं। सो कह रही थी कि मुझे अंडे वाले टोस्ट बना के दें और मैं खुद अंडे अपने को मिक्स करूँगी। सो अभी यहाँ पे उसने मुझे ये अंडा मिक्स करके दिया। अभी मैं इसको ना अंडे वाले टोस्ट बना दूँगी, क्योंकि वैसे भी ना ये इसका थोड़ा सा ना पेट ख़राब हुआ है आजकल। तो मैंने कहा खाना तो शायद ये ना ही खा पाएगी, चलो जो खा रही है खा ले। पास्ता बनाना है आज, तो इसने पास्ता तो खाना नहीं है। वैसे भी वाइट पास्ता निकाल के देना पड़ेगा, बस ना ऊपर कुछ डालना है ना कुछ। तो मैंने कहा उससे अच्छा तो ये टोस्ट ही खा ले तो सही है। सो यहाँ पे मैं बना रही थी कीमा मटर, साथ में मैं बनाऊंगी पास्ता। पहले मैं सोचा रोटी बनाऊंगी, फिर मैंने कहा मेरे से ये सालन ख़त्म नहीं होगा, हस्बैंड तो है नहीं, बच्चों ने इतना खाना नहीं, तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बेहतर है मैं इसके साथ ना पास्ता बना लेती हूँ। मैं जब भी कीमे वाला पास्ता बनाती हूँ ना, मुझे एक बात याद आती है। तो बहुत पुरानी बात है, मैं जर्मन में तब रहा करती थी, तो मेरी एक हमसाई थी, वो नए नए पाकिस्तान से आए थे। तो वो कह रही थी कि आप ये पास्ता जब बनाते हो कीमे वाला, तो आप तो कीमा ज़ाया कर देते हो। मैंने कहा ये क्या कहा कि भाई कीमा ज़ाया हो गया, इससे कैसे कीमा ज़ाया। तो मैंने कहा हमें पसंद है कीमे वाला पास्ता। कहती नहीं, इतना सारा कीमा होता है, इसको तो रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, तो आप इसको पास्ते में डाल के सारा ज़ाया कर देते हैं। तो वो उसकी हमेशा मुझे बात याद आ जाती है ना, उसके लिए ये पास्ता ज़ाया होना होता था उसकी नज़र में। खैर हमारे लिए तो नहीं ऐसा, हमें तो टेस्टी लगता है कीमे वाला पास्ता। सो अब बेटी को साथ साथ फिर मैं ऑयलिंग वगैरह भी करती रही यहाँ पे, जब पानी वगैरह लगा के तो ऑयलिंग वगैरह उससे साथ की। ये देखे अब मेरा पास्ता रेडी हो चुका था, बहुत यम्मी बना था। और मुझे कीमे वाला पास्ता सच्ची में पसंद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है कि उल्टा है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं कम ही बनाती हूँ। सो उसके बाद खाने के बाद तो मैं सो गई थी।
ہونے کے بعد بچوں نے میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اٹھ کے جا کے نا آپ کو آئس کریم لا کے دوں، کیونکہ وہ آج چھٹی تھی تو گھر بیٹھی ہوئی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں نا آئس کریم لا کے دیں ماما، ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا چلیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، چلو چلتی ہوں، ان کو آئس کریم لا دیتی ہوں۔ حالانکہ میرا دل بالکل ارادہ نہیں تھا۔ جب میں سو کے اٹھی تو میرا سر بھی درد کر رہا تھا، پھر میں نے شاور لے کے فریش ہو کے پھر میں بچوں کے ساتھ باہر گئی اور صرف آئس کریم لی اور فروٹ لیا ہم نے، اور ہم گھر واپس آ گئے۔ سو آج میں لکی ہوں آج کے دن، کیوں میری لاٹری بھی نکلی، لائک 50 یورو کے جو شاپنگ واؤچر ہوتے ہیں وہ میرے نکلے تھے، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یار اسپن ہے کہ ہر سال ان کا نا یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کچھ 2 منتھ کے لیے نا یہ لگا دیتے ہیں کہ جو 2 منتھ میں جو ان سے سودا لے گا نا، تو جو لکی ہوگا اس کا نکل آئے گا۔ میرا تو فرسٹ ٹائم نکلا ہے، اور مجھے پتہ بھی اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ سیلیبریشن ہی کرتے ہیں، پر کوئی دھیان نہیں کبھی دیا کہ کیا ان کا ہوتا ہے کیا نہیں نا۔ تو میں جب پیمنٹ کر کے وہاں سے آ چکی نا، یہ دیکھیں یہ دیا اس نے مجھے، تو کہتی ہے تم جیت گئی ہو 50 یورو۔ تو میں دراصل نا اس کو نا بالکل ایزی سا ہو کے اس سے لے لیا، تو پھر اسے لگا میں شاید غیر ملکی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا شاید، تو وہ مجھے پھر تفصیل سے بتانے لگ گئی کہ یہ تم 50 یورو جیتی ہو۔ پھر میں نے کہا نہیں، اس کو نا خوش ہو کے بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میں تھوڑا ہنسی، حالانکہ مجھے پتہ چل گیا تھا میں 50 یورو جیت گئی ہوں، لیکن میں بس تھوڑا اس کے سامنے نا نارمل رہی۔ لیکن پھر میں نے اسے خوش ہو کے دکھایا، اس کا شکریہ وغیرہ ادا کیا، اور میں یہ لے کے گھر آ گئی۔ یہ دیکھیں کمپلیمنٹ تھی آئی ون تو una buona spesa جو ہوتے ہیں نا شاپنگ واؤچر، وہ ہے یہ، اس سے میں شاپنگ کر سکتی ہوں 50 یورو کی نا۔ آج تو میں بہت خوش تھی، اور یہیں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔